Assalamu alaikum. Today our topic is Raymond Villiers tragedy and traditions. Uh, we start from the Raymond Williams essay, The Tragedy and Traditions. First of all, we take the definition as a journal without the view of Raymond Williams. जर्नल्स में हम क्या कहेंगे कि जो ट्रेजिडी एक सिंपल वर्ड में लेंगे, इसमें ये नहीं कहेंगे कि रेमंड विलियम ये कह रहा है। सिंपल वर्ड्स में ट्रेजिडी होती क्या है? A sudden violent event that brings about great loss एंड डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो हमारी लाइफ में एक ऐसा सडन किस्म का एक इवेंट आ जाए, जो एक डिज़ास्टर इवेंट आ जाए, जो हमारी लाइफ में ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खला पैदा कर जाए, एक डिस्ट्रक्शन ले आए, उसको हम कहते हैं ट्रेजिडी। एक डिज़ास्टर इवेंट होता है, एडवर्सिटी होता है, मिसफॉर्चून होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल लाइक व्हेन वुमेन सेज हर सन्स डेथ वाज अ टेरिबल ट्रेजेडी। एक औरत के लिए उसके सन की जो ट्रेजेडी है, वो इसमें हम ये नहीं बात करेंगे कि एक वो कॉमन मैन है या प्रिंस है। उसके लिए जो उसके सन की डेथ है वो एक ट्रेजेडी ही है, एक अलमिया है, इसके लिए बिगेस्ट लॉस है, बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन है उसकी लाइफ में। अब हम बात करेंगे इन जनरल ट्रेजेडी क्या होता है। ट्रेजेडी एक होता है इनहेरिटेड इस्टेब्लिश वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये एक इनहेरिटेड वे ऑफ थिंकिंग होता है, या उसके बोलने का स्टाइल जैसे हो गया स्टैब्लिश होता है, पहले से ये सिस्टम होता है, जैसे कन्वेंशन बन जाती है, नॉर्म्स बन जाती हैं कि कैसे उसका लिविंग स्टाइल है, उसका वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ वेयरिंग स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस कैसी है, उसका लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, उसका लिविंग स्टाइल कैसा है। हम उसको नॉर्म्स में, कल्चर में कहते हैं कि ये चीज़ उसका एक कल्चर है, इसका उनके घर का कल्चर ऐसा है, या उनके इलाके का कल्चर ऐसा है। ऐसे ही होता है ना कि हर घर का कल्चर डिफरेंट होता है, हर घर के बोलने बैठने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। फिर हम पर्सन टू पर्सन उसके लिए डिफरेंट होता है, उसका अपना बोलने का स्टाइल, लैंग्वेज स्टाइल हो गया, उसका रहने का स्टाइल हो गया। उसको हम कहते हैं कि जो भी हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं, या पहले से एस्टेब्लिश सिस्टम होता है, उसको ट्रेडिशन कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इसे और कहता है, मगर हम इसे जनरल लेंगे। द वर्ड्स कम्स फ्रॉम द लॉन्ग सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप क्रिएटेड बाय द रोमन रोमन ग्रीक एलिजबेथन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। वो कहता है जो ट्रेजिडी का वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है? ट्रेजिडी का वर्ड कहाँ से आया है? ट्रेजिडी वर्ड्स कम्स फ्रॉम द लॉन्ग सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप क्रिएटेड बाय द रोमन ग्रीक एलिजबेथन एंड यूरोपियंस। इट इज़ नॉट परमानेंट, इट्स नॉट स्टैटिक, इसमें वेरिएशन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वाइब्रेंट है। इट अंडरवेंट द चेंज ड्यू टू द पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर एंड एज टू एज। अब वो एक बात हम करते हैं कि हर बंदे के लिए जो ट्रेजेडी है ना, वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेजेडी आई है ना, ये बहुत एक लंबी सिविलाइजेशन है। इसमें ग्रीक के लोगों की और सिविलाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू नेचर है उसकी, ट्रेजेडी की डिफरेंट है। और इसमें न्यू क्लासिकल्स की और है, रोमन्स की, उसकी रोमांटिक्स की और है, रोमन्स की डिफिनेटली और होगी, और उसके मॉडर्न्स की और होती है। तो ये एक जो वर्ड है ना ट्रेजेडी, वो कहता है किसी के लिए भी परमानेंट नहीं है, ना तो स्टैटिक है, ना ही ये एक जैसा रहता है। ये पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, इन एज टू एज इट चेंज। ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, रेमंड विलियम के व्यूज़ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि ट्रेजेडी होती क्या है। वो कहता है रेमंड विलियम जो है ना, वो पैदा कब हुआ था? रेमंड विलियम वाज बॉर्न August 31 in 1921 में, एंड उसके डेथ कब हुई थी? 1988 में। इससे अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो रेमंड विलियम है वो मॉडर्न एज से ताल्लुक़ करता है। रेमंड विलियम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट वॉर कल्चर हिस्टोरियंस। थेरिस्ट था, क्रिटिक्स था, डाई हार्ड मार्क्सिस्ट था। मार्क्सिस्ट इसलिए था कि वो मार्क्सिस्ट की जो थेरीज़ उसने पढ़ी थी अपने जब वो पढ़ रहा था, और उससे अपना मास्टर्स भी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। अब वो बताता है कि जितना भी ये मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है ना, उसमें जो उसके अहम पॉइंट्स थे उसके, रेमंड विलियम ने इसको बहुत अडॉप्ट किया और इसको अप्लाई भी किया। रेमंड विलियम बेसिकली एक थिंकर था, कल्चरल। उसकी थिंकिंग किसके बारे में थी? कल्चर के लिए और पॉलिटिक्स के बारे में थी। ट्रेजिडी इज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म, और वो ट्रेजिडी को देखता ही मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग था। वो ट्रेजिडी को ऐसे नहीं लेता था कि ये प्रिंस की है ट्रेजिडी है, ये एक बहुत बड़े बंदे की ट्रेजिडी है, तो इसमें हम फील करेंगे। नो, वो ट्रेजेडी को देखता ही इस तरह था कि जो ट्रेजेडी है ना, वो एक आम बंदे की ट्रेजेडी जो है, और एक जो एक किंग या प्रिंस की या प्रिंस या प्रिंसेस की ट्रेजेडी है, वो कहते हैं उन सबके लिए एक सेम ही वे होना चाहिए। वो दोनों, उनकी भी ट्रेजेडी में उतनी ही फीलिंग है, उतना ही नुकसान हुआ जितना उनकी ट्रेजेडी में हुआ है, कि किंग और प्रिंस की ट्रेजेडी में होगा। इट कैन बी
वो कहता है कि जो डेथ है, थिंकिंग ट्रेजेडी इज़ नॉट डेथ ऑफ प्रिंस बट इट्स पर्सनल एंड जनरल। वो कहता है कि पर्सनल भी हो सकता है और जनरली जितने भी लोग जो ज़िंदगी में सफ़र करते हैं वो उनकी ट्रेजेडी ही कहलाएगी। अब कॉमन लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करता है कि जो कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, उसमें जितने भी उन लोगों के साथ जो मिसहैप होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ, वो सारी चीज़ों को वो कहता है एक्सीडेंट हो जाए, किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाए या फैमिली में क्राइसिस हो जाए या किसी के फ्यूचर बिल्ड नहीं हो पा रहा, उसकी मतलब जॉब का मसला है या किसी की नेचुरल डिज़ास्टर उसकी लाइफ में आ गया, या किसी की अर्थक्वेक में डेथ हो गई या किसी की बारिश की वजह से कोई भी कोई नेचुरल हो जाए या वैसे किसी में वॉर में जो लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया होता है, वो सारी चीज़ों को वो कहता है कि हम इसको ट्रेजेडी में इंक्लूड करेंगे। इसमें ये नहीं हम कहेंगे जैसे ग्रीक्स में होता था कि सिर्फ अगर आपकी किंग की डेथ हुई है या प्रिंस की हुई है तो वो ही डेथ कंसीडर होगी और कॉमन मैन की वो डेथ को कंसीडर नहीं करते थे। अब वो कहता है कि जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक है, एक्सीडेंट है, फैमिली के में ये सोशल क्राइसिस जितने भी है, ये सारे हम क्या कहेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है। ही सेज दैट द ट्रेजेडी कम्स अ लॉन्ग ट्रेडिशन। वो कहता है जो ट्रेजेडी है ना वो एक बड़ी ही लंबी ट्रेडिशन है उसकी। ये नहीं कि एक बंदे ने कह दिया तो हमने ट्रेजेडी का पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर दिया। एक लॉन्ग ट्रेडिशंस है, ठीक है। वो कहते हैं डिफरेंट राइटर्स, सर्टेन राइटर्स एंड थिंकर मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी। अब बहुत से राइटर्स थे और बहुत से ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने ट्रेजेडी के बारे में लिखा, उनके बारे में बताया। इनकी वजह से वो कहता हम मेंटेन कर पाए हैं कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेजेडी। अगर एक बंदे ने क्या ट्रेजेडी के बारे में लिखा होता और कहा होता ये ट्रेजेडी है, तो डेफ़िनेटली उसमें ना वेरिएशन होती, ना उसमें कोई बात होती, ना किसी एरा में अगर ट्रेजेडी को इससे डिफ़ाइन किया जाता। मगर आप खुद देखें कि अब एक इंसान की एक ट्रेजेडी है, अब एक इंसान के घर में उसका मतलब घर उसका टूट गया है या ब्रोकन फैमिली से एक बच्चा है, उसके लिए तो वही ट्रेजेडी है। हम समझते हैं कि अगर किसी घर के में उसकी डेथ हुई है तो उसके लिए वो ट्रेजेडी है। हमारे अकॉर्डिंग किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम उसको सिर्फ कंसिडर करेंगे। अगर कोई बारिश में मर गया तो हमारे अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसकी कोई मतलब ट्रेजेडी नहीं है। या कॉमन आदमी, जैसे हम लोगों ने नावल पढ़े थे डिफरेंट, जैसे हेडा कैबलर हो गया, तो भी कॉमन थी। और जॉन प्रॉक्टर वो भी एक कॉमन आदमी था। मगर उनकी भी जो ट्रेजेडी है उसको वो कहता है ऐसे ही कंसिडर, रेमंड विलियम कहता है करना चाहिए जैसे आम बंदे की ट्रेजेडी को एक प्रिंस और प्रिंसेस की ट्रेजेडी को जैसे हम लोग इन्हेंस करते हैं कि इसकी ट्रेजेडी बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसकी बहुत बड़ी डाउनफॉल है। इसी तरह एक आम आदमी भी अगर अपने एक प्लेस से नीचे गिरता है या इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसकी ज़िंदगी में जो पेन्स आती हैं, जो टेंशन आती है, उसको भी हम यही कहेंगे। आजकल तो वैसे भी सोशली लोग ज़्यादा जो सोसाइटी की भी हमारी ट्रेजेडी देखी जाती है, साइकोलॉजिकली ट्रेजेडी भी देखी जाती है, इमोशनल ट्रेजेडी भी होती है। हम ये नहीं सिर्फ कह सकते कि एक बंदे की डेथ है तो वो कोई ट्रेजेडी है, या कोई जैसे हम मूवीज़ देखते हैं उसमें हीरो मर गया तो वो ट्रेजेडी, नो। अब ये इसमें जिसमें अब देखिए वॉर है, अब हम वॉर को देखें तो वॉर को वो कंसीडर ही नहीं करते, कि कहते हैं कि वॉर में जो बंदे लोग मरते हैं तो वो एक ट्रेजेडी नहीं है। मगर जिन लोगों की फर्स्ट वार या सेकंड वार में रेमंड विलियम ने जैसे खुद देखी थी, स्पेनिश सिविल वॉर्स देखी है और इसका हिस्सा भी बना और उसने देखी भी है, तो वो तो कहते हैं इसमें जिस जिस बंदे ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अपने अपने लव्ड वन्स को खोई हैं, जैसे अपनी अपने घरों को खोया है, अपना जितना उनका प्रॉपर्टीज़ थी, जितना उन्होंने अपना रखा हुआ था घर में सारा सामान वग़ैरह, या अपने लव्ड वन्स को जिस तरह खोया। जैसे अब आप रिसेंटली हम लोगों ने देखा बलूचिस्तान में जो सैलाब की वज़ह से जो हालात हुए हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है। अब हम कहेंगे कि वहाँ पर किंग होता तो उसकी डेथ होती तो वो ट्रेजेडी होती, तो ये बात नहीं होती। एमंड विलियम के पॉइंट ऑफ व्यू कई हद तक ठीक है और मैं उससे खुद एग्री करती हूँ। वो कहता है कि जो लोग वार में मरते हैं या अर्थक्वेक में, एक नेचुरल डिज़ास्टर ही आया था ना बलूचिस्तान में, जिसकी वज़ह से लोग सफ़र किया, लोगों को इतनी ज़्यादा पेन फ़ील हुई और वहाँ लोग कितने जो बच्चों जिनके बच्चे मरे हैं या जिनके मवेशी वहाँ से चले गए, उनका तो पूरा एक ज़िंदगी का जो दारोमदार उन्हीं चीज़ों पर था। वो सारी चीज़ें बह गई पानी के साथ या खुद भी उनके लव वन्स बह गए। तो उनके लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी की ट्रेजेडी यही है कि उन्होंने अपनी आँखों के सामने लोगों को मरते देखा और वो बचा नहीं सकते थे, कि नेचुरल डिज़ास्टर था। ठीक हो गया? अब वो कहते हैं कि हर बंदे के लिए, हर राइटर के लिए और हर थिंकर के लिए ट्रेजेडी उसकी डिफरेंट है। उसकी डेफ़िनेशन ट्रेजेडी की उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है। वो कहते हैं इसी वजह से कि इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रही है ट्रेजेडी की, बट नॉट सब्सटेंस ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी। बट हम लोगों ने मेजॉरिटी क्या कर दिया है, जैसे अब जो मेडिएवल लोग हैं, उनकी ट्रेजेडी की डेफ़िनेशन और है। ठीक हो गया? अब न्यू क्लासिकल्स को ले लो, वो कहते हैं उसमें और है।
अब सुपर क्लास होगी, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, जो ग्रीक्स हैं उसमें ये होगा, तो ये ट्रेजेडी होगी। उन्होंने अपने एक सीलिएंट फीचर्स बनाए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग टू ट्रेजेडी कि ये चीज़ें फॉलो अप होंगी तो हम इसको ट्रेजेडी बोलेंगे। मगर नहीं, जो एक आम बंदे की भी ट्रेजेडी है वो यही कहना चाह रहा है कि कुछ लोग सोशली अब सोसाइटी के साथ कुछ लोग सफ़र करते हैं। आजकल तो हम लोगों का घर से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा सोसाइटी से हमारा ज़्यादा वन टू वन इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम लोगों को देखते हैं, उनका वे ऑफ़ थिंकिंग क्या है, उनका रहने का स्टाइल क्या है और उसको अडॉप्ट करते हैं। और आजकल लोग तो अपने बिहेवियर के थ्रू ही लोगों को इतना इस तरह मतलब इतना मिस जज करते हैं या इतना उनको हेट्रेड फील उनकी तरफ से करते हैं कि यार ये बंदा अमीर है या गरीब है। इस तरह की बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई हुई है कि हम लोगों ने एक डिवीज़न बना ली हुई है, ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, इसको इसके साथ मिलना है, इसके साथ नहीं मिलना, या इसका ये रहना-सहना है या इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं और वो भी एक ट्रेजेडी है, जिसकी वजह से क्लास रेसिज़्म जो आ जाएगा और उसमें जो लोग सफ़र करेंगे वो भी एक हमारे नज़दीक ट्रेजेडी हो जाएगी। ठीक हो गया? रेमंड विलियम क्या कहता है? रेमंड विलियम जो कहता है वो कहता है इट इज़ अ क्वेश्चंस, वो कहता है इट इज़ अ क्वेश्चन रादर रादर ऑफ रियलाइजिंग दैट ट्रेजेडी इज़ नॉट पास्ट। वो कहता है ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये रियलाइज़ करने के बजाय कि ट्रेजेडी इज़ नॉट पास्ट, बल्कि वो कहता है ट्रेजेडी क्या है? वो कहता है ट्रेजेडी का सिलेक्शन है, इवैल्यूएशन है ऑफ एंसेस्टर्स की, ठीक है? रादर अ न्यूट्रल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? उसका क्वेश्चन ये कहता है, इट इज़ अ क्वेश्चन रादर ऑफ रियलाइजिंग दैट अ ट्रेडिशन इज़ नॉट पास्ट। कहता है ट्रेडिशन जो होती है, हम जैसे हमने आपको इन जनरल बताया कि ट्रेडिशंस होती हैं क्या हैं, कि जो हमारी पास्ट की, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ट्रेजेडी जैसे ग्रीक्स ने बना दी है, हम उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट ट्रेजेडीज़ को बनाते जाएँ या उनका फॉर्मेट फॉलो करें कि इसमें जो इन्होंने जो कह दिया है कि जो बड़ा बंदा मरेगा तो उसकी डेथ है, तो उसकी एक ट्रेजेडी है, जो उसकी ट्रेजिक एंड हुआ है, उसको हम ट्रेजेडी कहेंगे। वो कहते हैं नहीं, हम लोगों को एक अनबायस्ड होके एक रैशनल ग्राउंड्स पे इसको जज करना चाहिए। हमारी एंसेस्टर्स के जो बिल्डअप किए हुए हैं पॉइंट्स वगैरह, या उन्होंने जो बिल्डअप अपनी एक थ्योरी बिल्डअप करके गए हैं उसको देखें, ताकि वो एक न्यूट्रल रिकॉर्ड हम बना सकें। ठीक हो गया? अब फर्दर रेडमंड मिलियम एक और बात कहता है कि टू एग्जामिन द ट्रेजिक ट्रेडिशंस, हमें क्या करना चाहिए? ट्रेजिक ट्रेडिशन को एग्जामिन करना चाहिए। It is to see these works and ideas in their immediate context as well as in their historical continuity. वो कहता है हम लोगों को इसको देखना चाहिए, इसके आइडियाज़ को, इसके वर्क्स को, इसके कॉन्टेक्स्ट को, इसके हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी क्या है, और एग्जामिन करें द प्लेस एंड फंक्शन इन रिलेशन टू द अदर वर्क्स एंड आइडियाज़। वो कहता है कंट्रास्ट होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए, और एक नेचुरल अप्रोच इस तरह बिल्ड होती है कि पता चलता है कि इसकी ट्रेजेडी में जो हम बात कर रहे हैं आया ये बिल्कुल ठीक है, ग्रीक्स को ही हमें फॉलो करना चाहिए, क्या उनकी बात ठीक है। वो कहते हैं जो फर्दर जो कंटिन्यूटी कैसे बिल्डअप होगी, जैसे हम न्यू जो वर्क हुआ है उसको प्लेस करें उसके फंक्शन को इन रिलेशन टू द अनदर वर्क्स, ठीक है, एंड आइडियाज़, सो द वैरायटी ऑफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस। सो फिर हमें इतनी वैरायटी मिल जाएगी और फिर हम बताएंगे इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है, और एक आम बंदे की ट्रेजेडी और उसके एक प्रिंस की ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस होगा। मेरा ख़्याल तो ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जो एक आम आदमी की भी जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी ही कहलाती है, और जो जो एक प्रिंस की और किंग की या बहुत एलीट क्लास के लोग जब सफ़र करेंगे, वो भी एक ट्रेजेडी ही कहलाएगी। ठीक हो गया? इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं रेमंड विलियम कि ट्रेजेडी जो है ना, वो हर इंसान जो ज़िंदगी में सफ़र करता है, उसको इक्वालिटी बेसिस पे, रैशनल ग्राउंड्स पे हम लोग को ये करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत बड़ा आदमी हो गया तो उसके ये हो गया। जैसे हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्लासिकल ट्रेजेडी पढ़ेंगे। इसके फर्दर इसने बताया है कि रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग कि ग्रीक के जो इसका ट्रेजेडी ट्रेडिशन ऐसे उसमें उसमें बताया हुआ है कि जो रेमंड विलियम ने ये बात की है कि उसके जितने भी फर्दर जो बनाई हुई हैं उन्होंने क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, न्यू क्लासिकल हो गई। ठीक हो गया? जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं इनको हम फर्दर मिडीवल ट्रेजेडी क्या होती है, फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे कि रेमंड विलियम इसमें के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और इसमें क्या दिया गया है। ठीक है? हम इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेजेडी अगर आपको लगेगी या अनबायस्ड होके आप उसको जज कर सकें।
अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी ऐसी बात अच्छी लगी है जिसमें आपको लगा आपने कुछ गेट किया है या हासिल किया है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसकी इन डिटेल हम वीडियो बनाएंगे। अब क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है और ये सब ट्रेजेडीज़ को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे एवेल्यूएट करना है और इसमें रैशनल अप्रोच हम बिल्डअप करेंगे। थैंक यू सो मच।